तुम सोचते हो कि रेप का डर अंधेरी गली में है, लेकिन एनसीआर भी कहती है 94% मामलों में दरिंदा कोई अनजान नहीं बल्कि वो कोई तुम्हारा जानकार होता है, दोस्त, रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य। और ये केवल अपराध नहीं है, भरोसे का एक कलंक है। इंडिया टुडे के आर्टिकल में एक खबर छपती है जिसमें 2 लाख से ज़्यादा रेप केस अदालत में पड़े रहे। अफसोस की बात तो ये है 94% अभी भी पेंडिंग में है। कुछ तो रेप ये ढोंगी बाबा भी करते हैं। जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें सेकंड सिंह बने हुए थे, और फिर ये जेल में जाते हैं और हम इन्हें क्या समझते हैं, अपना भगवान। और ऐसे देश में जहाँ रेप आरोपी संसद में बैठा हो, वहाँ इंसाफ की आवाज़ कहीं खो जाती है। और यहाँ विष्णुपुर, मेरे आपका माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर के मेरे रिक्वेस्ट है, Raghunandan Rao Madhavaneni, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm. हाँ दोस्तों, सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल न्याय के मरते भरोसे का है। बात उस परिवार की है, कैसे वो पालता है अपने बच्चों को। तो नमस्कार साथियों, ये बात है सौमित्रा खान और माधवेनी रघुनंदन राव, जो अपने नेता का लिबास पहनकर औरतों का बलात्कार करते हैं। एक 47 वर्षीय महिला जो अपने पति के खिलाफ मुकदमा 2003 में दर्ज उत्पीड़न मामले और 2007 में रखरखाव के मामले पर चर्चा के लिए आई, जिसमें माधवेनी रघुनंदन राव उस समय के वकील और उनके सलाहकार थे। माधवेनी रघुनंदन राव ने कॉफ़ी के बहाने उसमें नशीले पदार्थ मिलाकर उस महिला का यौन शोषण किया बहुत समय तक। और महिला ये भी कहती है कि उसके बदले फ़ोटो खींचे गए और धमकी देता है रघुनंदन राव, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो ये फ़ोटो में सोशल मीडिया पर डाल दिए जाएंगे। मार्च 2019 में तेलंगाना राज्य में एसएचआरसी में शिकायत दर्ज की जाती है और 29 फरवरी 2020 को एचआरसी ये मामला पुलिस को दे देता है। मामले में शिकायत दर्ज की जाती है और जांच शुरू होती है। और 3 फरवरी 2020 को रघुनंदन राव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 लगाई जाती है और 503 आपराधिक धमकी। इनसे ही मिलती जुलती कहानी है सौमित्रा खान की, जो पश्चिम बंगाल में बोकारो जिले से जुड़ा हुआ है। जो मेरा जिला जंगलमहल का आदमी रहता है, इसके जो प्रेजेंट में बिष्णुपुर क्षेत्र का एक हिस्सा है। इनके केस में एक महिला इन पर आरोप लगाती है कि सौमित्रा खान ने मेरा रेप किया, और ये घटना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होती है और ये केस सीबीआई सीआईडी को सौंप दिया जाता है। इन पर भी 15 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से कुछ धारा 147 दंगा, धारा 148 हथियारों के साथ ऐसे बहुत से केस इन पर एफआईआर किए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जब नेताओं की सोच ही इतनी गंदी है तो ये कैसे दे सकते हैं आम लोगों को प्रोटेक्शन, ये कैसे सोच सकते हैं भारत की उन्नति। इन लोगों के केस में एक बात जो कॉमन दिखी वो मुझे दिखी कि ये दोनों लोकसभा सीट पर जीत जाते हैं और इनके केस कहाँ पर जाते हैं, पेंडिंग में। कोई जीतता है पश्चिम बंगाल से तो कोई जीतता है तेलंगाना से। 28 मई 2022 को शाम के करीब 5 बजे IST समय हैदराबाद में जुबली हिल्स रोड नंबर 44 इलाके में एक 17 वर्षीय लड़की का रेप होता है, जो एक पब से घर लौट रही थी। कुछ दरिंदे उस लड़की को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ले जाकर उसका रेप करते हैं। पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज, फोन, DNA रिपोर्ट्स के सहारा लेकर 4 युवक और एक 18 वर्षीय लड़के को पकड़ा जाता है। इसी बीच रघुनंदन राव के खिलाफ 22 को मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि रघुनंदन राव ने बताया इस गैंग रेप में AIMIM विधायक का पुत्र भी शामिल था, इसलिए आईपीसी की धारा 228A लगाई गई। ये धारा तब लगाई जाती है जब आप किसी पीड़ित व्यक्ति का नाम उजागर करते हैं। జూబ్లీ హిల్స్ గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే పైన కేసు నమోదైంది. బాధితుల వివరాలను మీడియా ముందు ప్రదర్శించనున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కారం కోమిరెడ్డి అనే వ్యక్తి రఘునందన్ రావు పైన అబిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. कुछ समय बाद 30 सितंबर 2022 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कहने पर 4 नाबालिगों को हत्या की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि 5वें अपराधी को जो 18 वर्षीय था उसे जुवेनाइल के रूप में रखा गया। जुलाई 2022 में 4 नाबालिगों को जमानत मिली और सदन मलिक एकमात्र वयस्क आरोपी था, जिसे अगस्त 2022 को हाई कोर्ट से जमानत मिली। सदन मलिक को इस गैंग रेप का मास्टरमाइंड बताया गया और इस पर आईपीसी की धारा 376D गैंग रेप, 323 हर्टिंग इंजरीज जैसी बहुत सी धारा लगाई गई। और इस केस की वर्तमान स्थिति में ट्रायल प्रक्रिया अभी भी जारी है और दरिंदे जमानत पर बाहर हैं। कि आज़ाद नगर में एक लड़के रहने वाली जो 5 क्लास में पढ़ती थी, उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला शाहरुख ने मेरे साथ गलत काम किया और उसे धमकाया। क्या कसूर है मुजफ्फरपुर में रहने वाली दलित लड़की की, जिसकी 11 साल की उम्र में रेप कर दिया जाता है, उसे फिजिकल हानि पहुंचाई जाती है, उसे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। और हमारा भारत जिसमें कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए।
उस देश में जब किसी लड़की का रेप होता है तो एम्बुलेंस आने में 4 घंटे लग जाते हैं और उस लड़की की डेथ हो जाती है। कसूर तो बस इतना था कि उसने गरीब घर में जन्म लिया और या तो भारत में उसने जन्म लिया। हमारे भारत की 3 सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी में ही जब ऐसे नेता हों तो वह क्या सोचेंगे? बस इतना ही, अगर किसी लड़की का रेप हुआ है, अगर रेपिस्ट नाबालिग है तो बस उसे छोड़ दो। ऐसा ही कुछ होता है बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर, रविंद्रनाथ त्रिपाठी, सरोज राजपूत, उमेश अग्रवाल, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन पर बलात्कार केस लगा हुआ है। किसी को जेल में भेज दिया गया तो किसी पर कार्रवाई चल रही है। मनकी गांव, उन्नाव जिला, यूपी में शाम 8 बजे तारीख थी 4 जून 2017 एक घटना सामने आती है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर 17 वर्षीय लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर घर बुलाते हैं और फिर उस लड़की का बलात्कार करते हैं। अफसोस की बात तो ये है, जब लड़की के पिता 22 जून 2017 को FIR दर्ज कराते हैं तो सेंगर का उसमें नाम ही नहीं था। वाह क्या सीन है। घर के लोग भटकते रहे। फिर 3 अप्रैल 2018 MLA के समर्थक ने पिता को बुरी तरह पीटा और 8 अप्रैल 2018 को लड़की ने CM योगी आदित्यनाथ के आवास परिसर के बाहर सुसाइड करने की कोशिश करी। पर अफसोस की बात तो फिर आती है कि पुलिस अभी भी निष्क्रिय है। 9 अप्रैल 2018 पिता कस्टडी में दम तोड़ देते हैं। उसके बाद CBI को केस सौंप दिया जाता है। क्या ये लोग अभी भी रुकते हैं? नहीं। 28 जुलाई 2019 लड़की वकील व कुछ रिश्तेदार जा रहे थे तो एक तेज ट्रक टक्कर मारी। इसमें 2 एंटीज की मौत होती है और वकील गंभीर घायल होता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर छोड़ दिया जाता है। और हमारे भारत में एक और अच्छी बात है कि जब किसी लड़की का रेप होता है तो उसे पैसों में तोला जाता है। क्या हमारा सिस्टम सड़ गया है या ऐसे कोई अच्छा बनाना नहीं चाह रहा है? मैं ये एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे धंधे मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में राकेश राठौर, उदित नारायण प्रधान, के शिवकुमार रेड्डी जैसे बहुत से नेता हैं। सपा पार्टी के गायत्री प्रसाद प्रजापति, मोहित खान नेता की आड़ में भोली भाली लड़की का रेप करते हैं। अगर कोई भी इनके बारे में बताने की कोशिश करता है ऐसी लड़कियां तो उनके फ़ोटो क्लिक करके ये सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते हैं। जब सिस्टम को चलाने वाले ही ऐसी सोच रखते हैं तो भला कोई क्या कर सकता है इन लोगों का। मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे एक शौकीन बात पता चली, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेताओं ने ऐसा काम किया है उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। परंतु बीजेपी की बात करें तो इनके पास अभी भी ऐसे नेता हैं जो रेपिस्ट होने के साथ साथ पार्टी का एक हिस्सा बने हुए हैं। एक बार अपनी आंखों से इस रिपोर्ट को देखिए। वार्षिक रेप रिपोर्ट लगभग 21,000 से 32,000 केस प्रति वर्ष रिपोर्ट होते हैं। रोजाना औसत 85 से 90 केस रोज होते हैं। कन्विक्शन रेट लगभग 27 से 28% और ट्रायल तक पहुंचने वाले मामले में 2.5% है। पेंडिंग मामले 90 से 95% मामले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है, हमारे नेताओं के लिए शर्म की बात है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। इन गैंग रेपों को रोकने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। हम उन दोनों पॉइंट्स को नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अगर कोई नाबालिग लड़का रेप करता है तो उसे वयस्क रेपिस्ट की तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब उस नाबालिग लड़के ने रेप किया होगा तो उसने नाबालिग की तरह नहीं, उसने वयस्क पुरुष की तरह सोचा होगा। दूसरा पॉइंट है बेरोजगारी, क्योंकि ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि अगर बेरोजगारी को और गरीबी को नहीं रोका गया तो व्यक्ति गलत रास्तों पर जा सकता है। और अभी प्रेजेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से रेपिस्ट और अनेक मामले बढ़ते जा रहे हैं। और क्या बोला तूने? आपको अगर इस खतरनाक गैंगस्टर को जानना तो ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरा इसे एक्सप्लेन किया है। इंकलाब जिंदाबाद।